भारत में पहली बार इच्छा मृत्यु को सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी। अ लैंडमार्क जजमेंट पास थ्रू द सुप्रीम कोर्ट ऑन इच्छा मृत्यु, यूथनेशिया, राइट टू डाई विद डिग्निटी, गरिमा में मृत्यु। इसको यूथनेशिया कहा जा रहा है या मर्सी किलिंग। क्या यूथनेशिया मर्डर है या मर्सी है, आइए समझते हैं। जो कि यूपीएससी से प्रिपरेशन में अगर बात करें तो जीएस के बहुत सारे सब्जेक्ट से ये इंटरकनेक्ट करता है, जैसे जीएस पेपर 2 इंटरसेक्शन ऑफ लॉज, जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक में, मेडिसिन एंड मॉडर्न इन इंडिया, और जीएस पेपर 4 एथिक्स और एसए में भी। 12 मार्च को 2026 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथ की बेंच ने हरीश राणा, जो कि 13 वर्ष से लाइफ सपोर्ट पे थे, एक ब्रेन इंजरी के कारण जो 2013 में उनको हुई थी, काफी लंबे वर्ष से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे थे, यानी परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, जिनमें इनको क्लिनिकल असिस्टेंट न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन प्रोवाइडेड था। अब सुप्रीम कोर्ट ने हर्षित राणा की फैमिली को अलाउ किया है और डॉक्टर्स को अलाउ किया है कि इनको यूथनेशिया दिया जा सकता है, स्पेशली पैसिव यूथनेशिया। तो यूथनेशिया एक मर्सी किलिंग आती है, मर्सी किलिंग को कहा जाता है। यूथनेशिया दो प्रकार से होती है, इच्छा मृत्यु दो प्रकार से होती है। एक होता है आपका पैसिव यूथनेशिया और एक होता है एक्टिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया में किसी प्रकार से कोई ड्रग या कोई इंजेक्शन दिया जाता है जिससे उस व्यक्ति को इच्छा मृत्यु प्राप्त हो सके, और पैसिव यूथनेशिया में जिस लाइफ सपोर्ट पे वो है उसी को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है या रोक दिया जाता है, जिससे वो इच्छा मृत्यु को प्राप्त कर सके। इच्छा मृत्यु दो तरह की होती है। एक्टिव यूथनेशिया भारत में पूर्ण रूप से बैन है, और पैसिव यूथनेशिया कंडीशनली इसको सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अलाउ किया है। तो ये एक जर्नी है 2018 के जजमेंट्स के बाद में, अभी लैंडमार्क जजमेंट को यहाँ पर सपोर्ट किया है, अपहोल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने 2026 में। ये है हरीश राणा। एक्टिव यूथनेशिया जो कि भारत में पूर्ण रूप से इलीगल है, और पैसिव यूथनेशिया जो कि कंडीशनली लीगल बनाई गई है। अलग अलग रिलेटिव जजमेंट है, जैसे कि इलीगल एक्टिव यूथनेशिया को कहा गया है ड्यू टू द भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 10, जिसमें इसको एक तरीके से होमिसाइड या मर्डर तो 101 में इसको डिफाइन किया गया है, और जो डॉक्टर करते हैं उनको क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन या क्रिमिनल प्रोसीजर से भी गुजरना पड़ता है। ये कौन सी कंडीशन थी जिसमें यूथनेशिया में ब्रीदिंग भी हो रही है, हार्ट बीट भी चल रहे हैं, रिफ्लेक्सेस भी आ रहे हैं, बट यहाँ पर अवेयरनेस नहीं है। ब्रेन पूर्ण रूप से डेड नहीं है, ब्रेन यहाँ पर सेंस नहीं कर पा रहा है, हाईली ब्रेन फंक्शंस जो होते हैं वो स्टॉप कर चुके हैं, बंद हो चुके हैं। तो क्लिनिकली ब्रीफिंग ऑफ यूथनेशिया एंड राइट टू जस्टिस पर डिग्निफाइड डेथ इंडिया में कहा गया है, क्योंकि आर्टिकल 21 जो कि डिफाइन करता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को, इसमें से भी स्पेशली राइट टू लाइफ विद डिग्निटी को, और अब यहां पर डिफाइन किया जाएगा राइट टू डेथ विद डिग्निटी, अ लैंडमार्क जजमेंट। अब जैसा मैंने आपसे कहा, राइट टू लाइफ एंड राइट टू डेथ विद डिग्निटी डिफाइन हो चुकी है। अब ऑप्टिमस सेफगार्ड क्या किया 2018 के जजमेंट में, यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस अभी किए गए हैं। 20 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस था, अभी यहाँ पर 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस कर दिया गया है। जो पहले बोर्ड था वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, अभी यहाँ पर 3 मेंबर का प्राइमरी और सेकेंडरी बोर्ड बनाया गया है। टाइम लिमिट डिसीजन पहले अनडिफाइंड था, अब यहाँ पर 48 आवर का स्ट्रिक्टली कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें विदेशों में या भारत के अलग और कहाँ पर यूथनेशिया को परमिट किया गया है या लीगल बनाया गया है, नेदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में लीगल विद स्ट्रिक्ट कंडीशंस है, तो इंडिया में भी इसको यहाँ पर अलाउ किया गया है, फॉलो किया जा रहा है। अब एक एथिकल क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि अगर सैंक्टिटी ऑफ लाइफ की बात करी जाए या ऑटोनॉमी ऑफ डिग्निटी की बात करी जाए, तो ये एक मेडिकल एथिक्स की बात है जो हम यूथनेशिया में देख रहे हैं। तो लीगल फ्रेमवर्क आर्टिकल 21, अलग अलग जजमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिले, स्पेशल केस यहाँ पर आपको रिसेंटली देखने को मिल रहा है। तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ से रिलेटेड ये क्वेश्चन